डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। तब से लेकर आज तक भारत ने कई अंतरिक्ष मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है तथा अपनी एक वैश्विक पहचान बनाई है। लेकिन ये सभी मिशन मानव रहित थे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसकी घोषणा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। प्रधानमंत्री के अनुसार जब भारत 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, भारत माँ का कोई लाल, चाहे बेटा हो या बेटी, तिरंगा लेकर अंतरिक्ष में प्रस्थान करेगा। इतने कम समय में यह लक्ष्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन यदि भारत इसमें सफल हो जाता है तो यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मिशन सिद्ध होगा। साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अभी तक के सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व क्रांतिकारी मिशनों में से एक है। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे GSLV मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान एक कक्षीय चालित अंतरिक्ष यान है, जिसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है जिससे अंतरिक्ष में 3 या 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने रूस और फ्रांस से समझौता किया है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें उद्योग, शिक्षा जगत तथा देश भर में फैली राष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी होगी। अंतरिक्ष में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय स्थिति का अनुभव करना, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में और अधिक वृद्धि करना, देश के युवाओं को बड़ी चुनौतियां लेने हेतु प्रेरित करना व वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी साख बढ़ाना। यद्यपि वर्ष 2018 में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की गई, लेकिन इसकी तैयारी काफ़ी पहले से ही चल रही थी। वर्ष 2004 में इसरो की नीति निर्माणकारी समिति द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन को अनुमोदित किया गया था, लेकिन इस घोषणा के समय यह नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा। वर्ष 2007 में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के विषय में पहली सार्वजनिक घोषणा की गई। भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन के सफल प्रक्षेपण हेतु काफ़ी पहले से प्रयासरत है। इसी क्रम में पुनरुपयोगी प्रमोचक यान का तकनीकी प्रदर्शनकारी परीक्षण 2016 तथा GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान का विकास किया गया है। जब अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा जाएगा तो उसे पुनः अंतरिक्ष के
वायुमंडल से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाने के लिए पुनर्उपयोगी प्रमोचक यान की ज़रूरत होगी। GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान स्टॉप।